ये कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से और जगह है नैनीताल। हनी और उसकी बेटी नादिया स्कूल जा रहे हैं। हनी ने नादिया को सुबह जल्दी उठाया था, जिसकी वजह से नादिया थोड़ी नाराज थी। नादिया गुस्से में अपनी मम्मी से कहती है, देखना, मैं बड़ी होकर प्रिंसिपल बनूंगी और सबसे पहले स्कूल के सारे रूल्स बदल दूंगी। स्कूल की टाइमिंग सुबह बिल्कुल नहीं होगी, ताकि सब बच्चे आराम से अपनी नींद पूरी कर सकें। हनी अपनी बेटी को 3 खास बातें सिखाती है। हमेशा अलर्ट रहना, किसी को बुली करने न देना और पहला पंच खुद मारना। हनी असल में एक सीक्रेट एजेंट है, इसलिए वो अपनी बेटी को खास तरीके से ट्रेन कर रही होती है। हनी एक छोटे कैफे में विवेक के साथ साझेदारी में बिजनेस कर रही होती है। वो विवेक से कहती है कि उन्हें बिजनेस को और बढ़ाना होगा और इसके लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। विवेक उसकी बात से सहमत होता है। फिर हनी बाजार में सामान खरीदने जाती है और उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत अलर्ट हो जाती है और सबसे पहले अपनी बेटी को पेजर के जरिए एक मैसेज भेजती है, जिसमें सिर्फ प्ले लिखा होता है। नादिया ये मैसेज देखते ही चुपके से स्कूल से बाहर निकलती है, कपड़े बदलती है और बाहर चली जाती है। हनी ने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया हुआ होता है। फिर नादिया एक मूवी थिएटर में जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मी को पेजर के जरिए मैसेज भेजती है कि वो किस थिएटर में है। इसके बाद हनी भागते हुए एक दुकान से हथौड़ा उठाती है, ताकि उसका पीछा कर रहे आदमी पर हमला कर सके। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली होती है, कोई और ही उस आदमी पर हमला कर देता है और हनी बेहोश हो जाती है। इसके बाद 2 आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 1992 की कहानी, जिसमें बनी नाम का एक बेहद शानदार स्टंटमैन है। दूसरी तरफ हनी है, जो अपने घर से भागकर हीरोइन बनने आई है और ऑडिशंस दे रही है। हालांकि अभी तक वो हीरोइन नहीं बनी, लेकिन साइड रोल्स कर रही है। एक बार जब एक डायरेक्टर उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगता है, तो वो उसे लात मारकर बाहर चली जाती है। बनी उससे मिलने आता है, खाना और जूस लेकर। हनी बहुत अपसेट होती है, क्योंकि वो हीरोइन बनने आई थी, लेकिन बन नहीं पाई। बनी उसे कहता है कि वो सिर्फ स्टंट करके ही पैसे नहीं कमाता, बल्कि एक और काम करता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। हनी कहती है कि वो सोचकर बताएगी। फिर हनी अपने घर जाती है और देखती है कि उसके घर के लोग उसका सारा सामान बाहर निकाल चुके हैं, क्योंकि उसने 3 महीने से किराया नहीं दिया था। फिर हनी एक हॉस्टल में रहने लगती है और तय करती है कि उसे बनी के काम में शामिल होना होगा। इसके बाद बनी, उसके दोस्त लूडो और चौक एक प्लान बना रहे होते हैं। एक बिजनेसमैन डेविड डिसूजा एक हाईटेक चीज की डील करने वाला है और वो आज रात एक होटल में ठहरा हुआ है। कल सुबह वो लंदन जाने वाला है, इसलिए आज ही उन्हें अपना काम करना होगा। लूडो कहता है कि उन्हें बहुत सारी हाईटेक चीजों का इंतजाम करना होगा, ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें। ये कहानी 1992 की है, जब उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लूडो इस ग्रुप में टेक्निकल चीजों का जिम्मेदार होता है। फिर से 2000 की कहानी में वापस आते हैं, जहां हनी को होश आ जाता है और वो अपनी बेटी को मैसेज करती है। मैसेज मिलते ही नादिया सिनेमा हॉल के बाहर वाली शॉप से विवेक अंकल को कॉल करके बताती है कि वो सिनेमा में है और उसे पिक कर ले। फिर से 1992 की कहानी में हनी जाकर बनी से कहती है कि वो काम करने के लिए तैयार है। बनी उसे बताता है कि उसे सिर्फ एक्टिंग करनी होगी। एक होटल में जाकर एक नकली बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करना होगा। फिर वो उसी होटल में जाती है जहां डेविड डिसूजा होता है और वहां अपने नकली बॉयफ्रेंड से झगड़ने लगती है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है और डेविड डिसूजा हनी के पास आता है, उसे ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों ड्रिंक काउंटर पर चले जाते हैं। हनी बनी से वायरलेसली कनेक्टेड होती है और बनी बाहर से सब सुन रहा होता है। फिर इसी मौके का फायदा उठाकर बनी और उसका दोस्त डेविड के रूम में जाते हैं, जहां से उन्हें एक ड्राइव या सीडी लेना है। जाकर वो ढूंढते हैं। लूडो अपने हाईटेक टूल से लॉकर खोलता है, लेकिन लॉकर में सिर्फ पैसे और एक घड़ी होती है। ड्राइव उन्हें नहीं मिलती और फिर
वो वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो हनी को भी सिग्नल देते हैं कि वहां से निकल लो। हनी वहां से बहाना बनाकर बाहर आ जाती है और बनी से पूछती है, तुम्हारा काम हुआ या नहीं? तब बनी कहता है, ड्राइव शायद उसकी जेब में है, रूम में तो नहीं मिली। फिर हनी कहती है, मैं जाकर कैसे भी करके वो ड्राइव लाती हूं। बनी उसे मना करता है और कहता है, ये बहुत रिस्की है, उसके रूम के बाहर बहुत सिक्योरिटी है, अगर पकड़ी गई तो मारी जाओगी। फिर भी हनी जिद करती है और वापस डेविड के पास जाती है और रूम में जाकर उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे डेविड बेहोश हो जाता है। हनी ड्राइव ढूंढ लेती है और जैसे ही ड्राइव लेकर बाहर जाने वाली होती है कि डेविड उठ जाता है और पूछता है, ड्राइव क्यों ले जा रही हो? बाहर बनी ये सब वायरलेस पर सुन लेता है और हनी को बचाने के लिए आने ही वाला होता है कि उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, अगर तू पकड़ा गया तो हमारा मिशन एक्सपोज हो जाएगा। और इधर डेविड हनी को टॉर्चर करने लगता है और उसे थप्पड़ मारता है। तब हनी कहती है, मैं एक एक्ट्रेस हूं, मेरे चेहरे को कुछ मत करना। डेविड फिर हनी से पूछता है, तुम किसके कहने पर आए हो? हनी कहती है, मैं सिर्फ एक्ट्रेस हूं, मुझे सिर्फ ये ड्राइव लाने को कहा था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इतने में खिड़की से बनी अंदर आ जाता है और डेविड के लोगों को मारने लगता है। फिर डेविड को भी एक मुक्का मारता है और हनी को लेकर और ड्राइव लेकर वहां से निकल जाता है। फिर डेविड ये सब शाम को इन्फॉर्म कर देता है। हनी और बनी बाइक पर बैठकर भागने लगते हैं। उनके पीछे लोग पीछा करते हैं और गोलियां चलती है। एक गोली बनी के दोस्त को लगती है और वो गिर जाता है। बाकी 3 लोग आगे निकल जाते हैं। हनी को भी एक गोली लगती है। फिर जैसे तैसे बनी उसे सुरक्षित वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ श्याम जूरी के पास जाता है। दोनों डिस्कस करते हैं कि ये विश्वा गैंग के लोग तो नहीं थे, कोई और थे और इसमें एक लड़की भी शामिल थी। फिर बनी अपने बाबा से मिलने जाता है। ये बाबा असल में बनी के गुरु होते हैं जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। बाबा बनी से कहते हैं, तुम्हें बाहर की लड़की को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। बनी कहता है, उसने अपना काम अच्छे से किया और उसे गोली भी लगी, लेकिन अब वो ठीक है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ये सब किसी को नहीं बताएगी। बाबा कहते हैं, भरोसा सिर्फ फैमिली पर करना चाहिए और वो लड़की अभी तक फैमिली में नहीं आई। इसके बाद हमें 2000 की कहानी दिखाई जाती है, जहां बनी एक नाइट क्लब में काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ विवेक के घर में नादी होती है। हनी जो किडनैप थी, होश में आने के बाद वो लोगों से फाइट करती है और उन्हें टैग डाउन कर देती है और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है। रात को विवेक के घर पर केडी आकर खटखटाता है और कहता है, मुझे हनी ने भेजा है उसकी बेटी को लेने। विवेक को उस पर शक होता है और पूछता है, क्या आप हनी की बेटी माया को लेने आए हैं? तो केडी कहता है, हाँ, माया को लेने आया हूं। तो विवेक कहता है, हनी की बेटी का नाम तो माया नहीं है। ये सुनते ही केडी गोली चला देता है और विवेक को मार देता है और नादिया को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ बनी को एक मैसेज मिलता है और वो साइबर कैफे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि हनी जिंदा है और उसकी एक बेटी भी है और वो दोनों इस वक्त नैनीताल में है और किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। फिर बनी नैनीताल पहुंचकर सीधे एक ऑर्फनेज में जाता है जहां वो बचपन में रहा करता था और उसका ताला तोड़ देता है। वहां उसे उसका पुराना दोस्त चाको मिलता है। फिर चाको कहता है, मुझे भी वो मैसेज मिला कि हनी जिंदा है और उसकी बेटी और वो प्रॉब्लम में है। फिर ऑर्फनेज में उनका एक सीक्रेट पॉइंट था जहां जाकर वो वहां से गन्स और टूल्स निकालते हैं। फिर चाको बताता है, मैंने भी शादी कर ली, मेरा भी एक बेटा है। बनी उससे कहता है, तू इस दलदल में मत घुस, तेरी फैमिली को भी रिस्क है। लेकिन चाको नहीं मानता। उधर विवेक के घर में जहां नादिया छिपी होती है और केडी उसे ढूंढ रहा होता है, नादिया ये सब कुछ देख लेती है कि कितने लोग बाहर रुके हुए हैं और ये सब अपने मां को पेजर से मैसेज कर देती है। हनी ने नादिया को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी होती है। नादिया धीरे से घर के बाहर जाती है और चिमनी से होते हुए घर के बाहर निकलकर बाजार की तरफ चली जाती है। मैसेज मिलते ही हनी बाजार पहुंच जाती है
और अपनी बेटी को ढूंढ लेती है। फिर 1992 की कहानी दिखाई जाती है, जहां बनी और उसके बाबा बात कर रहे होते हैं और बनी अपने बाबा को समझा रहा होता है कि हनी पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। फिर बनी अपने बाबा से पूछता है, ये मिशन तलवार क्या है बाबा? तो बाबा बताते हैं, एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे हम किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो सीएम हो या पीएम। हम किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन ये गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ शाम सीसीटीवी फुटेज से हनी की शक्ल देख लेते हैं, लेकिन बाकी उसके 4 मेंबर्स का चेहरा ढका होता है। और दूसरी तरफ घायल हनी अपने बचपन को याद कर रही होती है कि कैसे वो बचपन में एक महल में रहती थी। उसके पापा महल में नौकर थे और महल में बचपन में ही उसने छुपते छुपाते गन चलाना सीख लिया था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसका पति मर गया तो वो घर से भागकर हीरोइन बनने आई थी। फिर बनी हनी को कहता है, अब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें देख लिया है। हम तुम्हें नई आइडेंटिटी देंगे और तुम यहां से दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। हनी कहती है, तुम हो कौन? तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिर बनी कहता है, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे। जब मैं छोटा था हम एक शादी में गए थे जहां डाकू आ गए। मेरे पापा ने मुझे छुपा दिया और खुद लड़ने लगे और मेरे मम्मी पापा दोनों मर गए। फिर मैं एक ऑर्फनेज में रहने लगा जहां मुझे गुरुजी मिले जो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और मैं उन्हें बाबा कहता हूं और हम उनके लिए ही काम करते हैं। फिर हनी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे एक नए घर में रखा जाता है और हनी और बनी वहां साथ रहते हैं। फिर हनी कहती है, मुझे भी तुम्हारी तरह एजेंट बनना है और देश के लिए कुछ करना है। फिर बनी जाकर अपने बाबा को समझाता है कि हनी एजेंट बनना चाहती है और हनी की वजह से ही हमें ड्राइव मिला। उसे गोली भी लगी, लेकिन फिर भी वो एजेंट बनना चाहती है। फिर बाबा मान जाते हैं और बनी हनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। फिर दूसरी तरफ जो ड्राइव उन्होंने चुराया था उसे बनी का दोस्त लूडो प्रोसेस करके बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। उसमें एक फोटो होती है डॉक्टर रघु राव की, जो अमेरिका में है। उन्हें बहुत बार भारत लाने की कोशिश की गई है। इन्होंने बंगलोर में एक कंपनी भी शुरू की है जो देखने में बाहर से तो एक नॉर्मल एटी कंपनी लगती है, लेकिन सीक्रेटली इसमें मिशन तलवार की टीम काम करती है। बाबा कहते हैं, हमें कुछ भी करके इस मिशन तलवार को पूरा होने से रोकना होगा, वरना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और इधर हनी की ट्रेनिंग पूरी होती है और वो हर चीज में मास्टर हो जाती है। फिर बनी उसे लेकर बाबा के पास जाता है। बाबा हनी को कहते हैं, आज से तुम भी हमारी फैमिली में हो। फिर बनी से कहते हैं, मैं वैसे तो लड़कियों पर भरोसा नहीं करता, अगर कुछ भी हुआ तो तुम जानते हो ना तुम कहां से आए हो, मैं तुम्हें वही भेज दूंगा। फिर इधर 2000 की स्टोरी में हनी और चाको सेफ हाउस जाते हैं और देखते हैं कि पहले से ही वहां केडी के लोग कब्जा किए हुए हैं। फिर एक एक करके वे केडी के लोगों को मारते हैं। फिर देखते हैं कि दुश्मनों को पता लग गया है कि हनी की वर्तमान लोकेशन क्या है और वे लोग जाने ही वाले होते हैं। तभी बनी को केडी देख लेता है और दोनों की फाइट होती है। बनी किसी तरह से वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी हनी और अपनी बेटी नादिया के पास जाना होता है। हनी और नादिया इधर सुरक्षित एक कमरे में सोए हुए होते हैं, लेकिन इस बात से बेखबर होते हैं कि केडी के लोग जल्दी ही इन तक पहुंचने वाले होते हैं। आगे क्या होगा ये जानना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।